नमस्ते लियो सिंह राशि। वेलकम बैक लियो। अगेन वीकली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ, बट ये जनरल वे में है। खुले दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में रेजोनेट हो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर सिचुएशन ऐसी आपको लगे सामने में आ रही हैं तो एज अ गाइडेंस के रूप में जो चीज़ें आपको दिखें आप उस वे में एक्सेप्ट करें, एफर्म क्लेम कीजिए एंड पॉजिटिव होकर सुनिए रीडिंग्स को। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड पर्सनल डिटेल्स रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। एंड ये मेरी आगे आने वाले हफ्ते 4 से 10 मार्च के बीच में कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ में क्या है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग रहेगी। देखती हूँ एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है। पहले कपल्स के लिए, When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. Okay. ज़िंदगी है भाई, तो अपनी ज़िंदगी को अपने वे में समझिए। ज़िंदगी है, यूं ही ख़त्म नहीं होनी चाहिए कि कुछ अच्छे कर्म करके चाहिए कि लोग आपको अच्छे वे में याद रखें। तो ऐसी कुछ चीज़ें करिए जो कि इंसान को कहते हैं ना कि अच्छे वे में याद किया जाए। तो अच्छे कर्म करते रहिए, पॉजिटिव होके रहिए। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है आपके लिए। कहूँगी शायद रिलेशनशिप अगर कुछ टाइम से कुछ चीज़ें ख़राब चल रही थी तो आई थिंक कुछ तो एक कॉमन आएगा आप दोनों के बीच में, जो कि आप दोनों के बीच के एक रिलेशनशिप को बेटर करता हुआ दिख रहा है। एंड कॉमन में से हो सकते हैं, फ्रेंड सर्किल में से हो सकते हैं। आई थिंक इस वीक में एक जो पास्ट काफ़ी टाइम से अगर कुछ लोग ऐसे एनर्जीज में थे कि नहीं रिलेशनशिप नर्चर हो रही हैं, नहीं बन पा रहा है, आई थिंक कहूँगी पॉजिटिव और आ रहे हैं और रिलेशनशिप कहूँगी बेटर होता हुआ दिख रहा है। रीयूनियन की एनर्जीज में आ रहे हो, एक सेलिब्रेशन सा दिख रहा है, वहाँ मिलते हुए दिख रहे हो। आई थिंक आपकी अगर लव लाइफ में कहूँगी कि इम्प्रूवमेंट की सिचुएशन, जो सिनेरियो दिख रहा है आपकी लव लाइफ इम्प्रूव होती हुई, अगर स्टक थी तो देयर विल बी इम्प्रूवमेंट। एंड अगर अच्छी ही चल रही थी तो और अच्छे इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हो आप दोनों। एंड कहूँगी एक हेल्दी कम्युनिकेशन, एक हीलिंग और अगर आपके पर्सन किसी चीज़ों को लेकर परेशान थे तो आई थिंक उस वे में भी सुधार होता हुआ दिख रहा है। अगर कुछ लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज भी अगर थे तो उसमें भी परिवर्तन दिखता है आई थिंक। एंड कहूँगी कुछ लोगों के लिए सारी मनी भी इस वीक में रहेंगी एंड इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हो। एंड देर विल भी कहूँगी अगर कुछ लोग अगर घर परचेज एंड वो चीज़ों की अगर सोच में थे तो आई थिंक वो भी बनता हुआ दिख रहा है जिन लोगों की थी। तो आई थिंक रिलेशनशिप भी बेटर, एंड जो काफ़ी टाइम से अगर कुछ चीज़ें रुकी थी तो उसमें भी बेटर सिचुएशन दिख रहा है। तो ब्लेस्ड हो। एंड या फिर डिस्टेंस में एक दूसरे के रहते थे तो आई थिंक वो डिस्टेंस कम होता हुआ दिख रहा है। एंड एक जगह में कहते हैं ना सेटल ज़िंदगी में रहने के लिए चीज़ें अगर बहुत दिन से चल रही थी तो आई थिंक वो भी, या फिर कहूँ मैरिज प्रपोजल, काफ़ी लिविंग रिलेशन में काफ़ी साल की एक बॉन्ड थी तो अगर उस वे में अगर चेंजेस लाने की मैरिज की तक की अगर कहूँगी तो वो भी सिचुएशन दिख रही है। तो देर विल भी कहूँगी सेरेमनी इंगेज सिचुएशन दिखती हैं। तो मैरिड हो तो भी बेटर, एंड अगर काफ़ी टाइम से अगर थे तो रिलेशनशिप कहूँगी काफ़ी बेटर। तो हैप्पी ऑराज है। देखती हूँ क्या है ओवरऑल में क्या है। ओके कहूँगी यस स्टेबल। ओवरऑल में भी अगर कहूँ तो कुछ चीज़ें कहूँगी खुलेंगी ज़िंदगी में, कहूँगी स्टेबल फेज आएंगी। एंड टोटली अगर कहूँगी तो बिल्कुल एक क्लियर कट बात जो स्टक थी तो आई थिंक एक दूसरे के साथ में जो कोऑर्डिनेशन होंगी ना, इस आई थिंक आप दोनों जो कोऑर्डिनेशन की दिख रही सिचुएशन की बस अगर करनी है तो उस वे में आई थिंक कुछ लोगों के लिए चूजिंग वाली भी सिचुएशन हो सकती है कि टफ थी एंड या फिर मैरिज को लेके होल्ड भी सिचुएशन थी। तो आई थिंक आप दोनों की कोऑर्डिनेशन उस वे में हो रही है कि करनी है या नहीं करनी है। तो कुछ लोग अलग जिंदगी में भी जा सकते हो, कुछ लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन होंगी, सब मत समझ लेना बिकॉज बाकियों की कर कहूँ तो अच्छी ही दिख रही है। बट कहते ना कि हर फेज में हैप्पी होना, कि अगर नहीं है तो भाई अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ी, तो वो भी कुछ लोग के जा सकते हो। या फिर कहूँ सेम के साथ में कहूँ तो सो ब्यूटीफुल अच्छी एनर्जीज हैं। एंड बनता हुआ चीज़ दिखता है कि काम काफ़ी टाइम से अगर स्टक था तो बनता हुआ। तो रिलेशनशिप भी बेटर, एंड जो जिस वे में जाना चाहते हो या रहना चाहते हो उस वे में बेटर सिचुएशन। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन हो डजेंट मैटर। चलिए देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए क्या है। The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. Singles, पास्ट में अगर कोई लव लाइफ में था तो उसे पास्ट ही रहने दें।
प्रेजेंट पे हावी ना होने दें। या फिर अगर करियर को लेके कुछ पास्ट में चीज़ें स्टक थी, तो अगर सामने से कोई पर्सन आ रहे हैं एंड आप अभी फ़िलहाल अच्छे कंडीशन में हो, तो आई थिंक आपको अपने रिलेशनशिप पे भी ध्यान देना चाहिए एंड न्यू वे में बात को एक्सेप्ट करना चाहिए, न्यू जर्नी बिगिन कीजिए। सिंगल्स के लिए क्या कोई पर्सन आ रहे हैं, डिवाइन बताएं। सिंगल्स अगर कहूँ, फर्स्ट कार्ड कैप्रिकॉर्न टॉस एंड वर्गो, दूसरा एरिस स्ट्रक्चर, तीसरा अगर कहूँ कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस, अगेन कहूँगी दो कार्ड कहूँगी कैप्रिकॉर्न टॉस एंड वर्गो एंड कहूँगी दो अगर कहूँ तो एक ऐसे पर्सन लग रहे हैं कि काफ़ी स्टेबल हैं, अच्छे घर से कहूँगी कुछ लोगों के लिए रिश्ते की शुरुआत दिख रही है मुझे कि आने की। कहूँगी ज़्यादातर अगर कहूँ ना तो इस वीक में कई लोग मैरिज वाले सिचुएशन में कहूँगी प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है, वो चीज़ें एंड एक कहूँगी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस वाले जो पर्सन हैं ये थोड़े से स्टक हैं, थोड़े से आई थिंक आपको व्यू ज़्यादा करते हैं, नोन में से होंगे मगर अपनी फीलिंग शेयर करने में थोड़े से स्टक है, सोच रहे हैं कि करना सही होगा नहीं होगा। देखती हूँ किस वे में इनकी एक्शंस हैं, क्या लेंगे आगे डिसीजन ये, या फिर ऐसे अगर प्रपोजल आता है तो क्या टर्म्स आगे चलेगा, रिलेशनशिप कैसा चलेगा। देखो ये फर्स्ट कार्ड कॉम्बिनेशन अगर कहूँ तो ये टर्म्स आएंगे जरूर, अच्छे घर से रिश्ते, लेकिन आई थिंक ये बनेगा नहीं बात, आई थिंक ये टूटता हुआ रिलेशनशिप दिख रहा है। कुछ टाइम के लिए तो अच्छे घर से आए ठीक, लेकिन बातें नहीं बनती हुई दिख रही हैं, खत्म हो जाएंगी। दूसरा अगर कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि हाँ ये एरिस लुस्ट्रियस लिब्रा पर्सन, जेमिनी वाले पर्सन एंड ये पर्सन की एनर्जीज में लग रही है कि फैमिलीज की तरफ से जो रिश्ते आएंगी ये बनते हुए भी दिख रहे हैं। लेकिन पर्सन की अगर कहूँ ना, जब आप इनसे बात करोगे ऐसे पर्सन से तो आई थिंक थोड़े से एटीट्यूड वाले पर्सन होंगे, तो आई थिंक आपको निभानी होंगी तो आगे उनसे नर्चर करोगे एंड नहीं तो आप हो सकता है ना भी करो। तीसरा अगर कहूँ कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस वाले पर्सन बस वेट एंड वॉच कर रहे हैं, चाहते हैं बट फीलिंग्स कहूँगी नहीं, इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है, जीरो है फिलहाल, नहीं डरते हैं कहीं ना कहीं, नोन है बट डरते हैं, अपनी फीलिंग शेयर अभी फिलहाल तो नहीं करेंगे। फोर्थ अगर कहूँ तो ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि कॉमन फ्रेंड के थ्रू से कनेक्ट करने की सोच रहे, विथ प्लानिंग की तरफ से सोच रहे हैं, तो आई थिंक कुछ लोग हो सकता है कि कॉमन फ्रेंड के थ्रू या कहीं पे किसी मीटिंग में या किसी सेरेमनी में मिलो एंड वहाँ से कुछ एक न्यू शुरुआत की हो। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, आई थिंक आपकी सिचुएशन देखती हूँ क्या है, जो भी सिंगल्स मुझे सुन रहे हैं आपकी क्या है सिचुएशन। आपकी अगर सिचुएशन का हो तो कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया में भी ढूंढ रहे हो कि कहीं से तो लव कनेक्ट हो। आई थिंक आपकी सिचुएशन का हो तो आप चाहते हो लव लाइफ बिगिन करना, या सामने से किसी को अगर पसंद करते हो तो उन्हें भी अप्रोच करना चाहते हो। एंड आई थिंक कुछ लोगों के लिए मुझे ज़्यादा क्यों लग रहा है कि आप सोशल मीडिया से भी सर्चिंग जारी रखे हो कि मुझे सोशल मीडिया से ढूंढना है, मैट्रिमोनियल की तरफ से भी ढूंढ रहे हो, या कहीं ना कहीं ढूंढने की सिचुएशन दिख रही है डिस्टेंस से कि कुछ भी होगा तो शुरुआत करनी है एंड वो सिचुएशन दिख रही हैं आपकी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी एंड डिटेल्स में अगर पर्सनल डिटेल्स रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल ये तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।